पंखा यानी छाया। चलो घर देखो तुम लोग इंग्लिश यहाँ पे क्या है, नाउन। नाउन तो एक बार पहले लोग पढ़ाए हुए हैं, वैसे ठीक ठाक पढ़ाया गया है। इसमें से कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन तुम लोगों को आता हो? यस सर, यस सर। अच्छा एक बात बताइए, कॉमन नाउन में आप लोगों को कुछ चीजें दिख रहा होगा, COM दिख रहा है। COM को हम क्या बोलते हैं? परफिक्स बोलते हैं। परफिक्स। CON को भी हम क्या बोलते हैं? परफिक्स बोलते हैं। और CON को भी क्या बोला जाता है? परफिक्स बोला जाता है। CO को भी क्या बोला जाता है? परफिक्स बोला जाता है। CO से बनने वाले 4 परफिक्स है। 4 परफिक्स में से आपको इसमें बनाने में परफिक्स आपका कितना था? 4 था। इस CO से देखेंगे तो COM रहता है, BTOM रहता है। एक बार क्या होता है? COM होता है। अगर मैं CO का ऐसे ग्राउंड में मारूँ तो एक तरफ क्या लगता है? M, एक तरफ क्या लगता है? M, और एक तरफ क्या लगता है? M, और एक तरफ क्या लगता है? एक तरफ तो वही लगा हुआ है पहले से, वही होता है 4 बन जाएगा ना। यस सर। इस तरीके से परफिक्स का तैयार हुआ है। तैयार से अब हम देखेंगे इसकी स्पेलिंग कैसे बना है। कॉमन में तो आपको पता है कि एक बार क्या लगाया, ये वाला परफिक्स COM लिया है, फिर क्या किया है कि इसी M को उल्टा करके एक बार फिर इसी M को लिख के ये वाला पीछे करके लिख दिया कॉमन। स्पेलिंग सही है कॉमन की ना, सिंपल है। अब परफिक्स में लगा दिया है, कैसे लगाया वो आपको पता चलेगा, ठीक है। प्रॉपर नाम तो वैसे सबको पता रहता है, P के बाद R है, वो PE लगा के क्या किया है? R है। इसमें देखोगे तो क्या, एक बार P के साथ R चपका हुआ है, एक बार क्या किया P से दूरी बैक ऑन R। तो यहाँ पे E लगा हुआ है वावेल्स में, और यहाँ पे क्या लगा है? O लगा है। प्रॉपर नाम है। इसकी थोड़ी सी शिक्षा के लिए इसमें लगा कोई दिक्कत परेशान होने की दिक्कत नहीं है। आप इसको नहीं समझ सकते, वैसे हटा दिया अभी इसकी गलती की, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन था ना। कलेक्टिव नाउन में तो हमने बताया ना, CO था, COL था, एक में CON था और CON था, एक तो CO4 यही था ना। तो इसमें भी तो COL क्या किया है? मिला हुआ है, COL मिला हुआ है। ये तो परफिक्स हो गया। यस सर। यहाँ तक इलेक्टिव मतलब क्या होता है? चुनिंदा, चुना हुआ चीज जिसे चुनिंदा कहते हैं। इलेक्टिव अलग हो गया और COL क्या हुआ? अलग। परफिक्स और दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव। इलेक्टिव मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, दोनों मिल जाते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया इसकी स्पेलिंग। काउंट टेबल मतलब क्या होता है? काउंट मतलब गिनना होता है, टेबल मतलब योग्य होता है, ठीक है। काउंट टेबल तो इसका एक अलग क्या आएगा, जिसका मतलब ये होगा कि जिसे हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम नहीं गिन सकते। अभी हम इसके बारे में जानेंगे। कॉमन नाउन तुमको पता होगा, कॉमन और प्रॉपर में पता है क्या बोलते हैं? कॉमन और प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल बता सकते हैं? कौन कौन बताइए? वो तुम बताओ। कॉमन नाउन अरे खड़े होकर बताओ ना। कॉमन नाउन में जैसे हम लोग बोलेंगे संगम खड़े तो एक ही खड़ा होगा। अगर हम लोग बोलेंगे कि ऐसा पूरे बॉयज खड़े हो जाते, सब पूरे लोग खड़े हो जाते। पूरे बॉयज कॉमन हुआ या प्रॉपर? चरियान तुम्हारा क्या है? तुम भी बता दो थोड़ा, याद है कि भूल गए? कॉमन नाउन किसे कहते हैं? स्टैंड अप। कॉमन नाउन इसे कहते हैं। कॉमन नाउन उसे कहते हैं जिसे हम बोलेंगे ऑल बॉयज स्टैंड अप तो सारे लड़के खड़े होंगे। और प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं कि हम जैसे बोलेंगे नीलेश स्टैंड अप तो नीलेश ही खड़ा होगा। तो प्रॉपर नाउन होगा। अगर किसी का नाम ले, अगर सबको खड़ा कर दिया जाए मतलब एक ही प्रजाति को, तो क्या होता है? वो कॉमन नाउन। जैसे ऑल बॉयज भी बोल सकता हूँ, डॉग भी बोला जा सकता है। सभी कुत्ते का नाम आ गया ना डॉग का। कैट बोल दिया तो सभी बिल्ली का नाम आ गया ना। तो जैसे कि अगर कुत्ते का नाम मोती रखा है या कुछ रखा हुआ, अगर मैं उसका नाम दूंगा मोती या कुछ करके, तो प्रॉपर नाम। और केवल डॉग बोला जाएगा तो प्रॉपर कॉमन नाम होगा, क्योंकि डॉग तो सब डॉग हो जाएगा।
तो यहाँ पे तो ठीक है, कॉमन नाउन उसे बोला जाता है, किसको बोला जाता है जो कॉमन है। जैसे किसी बॉयज बोला जाएगा तो सब लड़के के बारे में बात किया जा रहा है ना। अगर स्टैंड अप बोला जाए गर्ल्स स्टैंड अप तो सब लड़कियाँ स्टैंड अप हो जाएंगी, लड़के नहीं खड़े। लड़के तो नहीं खड़े होंगे, लेकिन वो हर लड़किया का नाम होगा। यस सर। अगर मैं नाम लेना स्टार्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाम। प्रॉपर। अगर मैं ऑल गर्ल्स स्टैंड अप बोल दिया जाएगा तो क्या होगा, वो कॉमन। तो आपका ये इस तरीके से कॉमन नाम उसे बोला जाता है जब हम क्या कहते हैं कि जैसे मैं सिंपल था ऑल गर्ल्स स्टैंड अप, तो मतलब सभी लड़कियां क्या कर रही। जब मैं प्रॉपर नाम में बोलूँ तो प्रॉपर नाम में क्या हुआ, मैं किसी का नाम ले मान लो अनामिका नाम ले लिया, तो अनामिका नाम लिया तो इसका मतलब ये क्या हुआ, प्रॉपर, यही ना। चलो अब हम लोग देखते हैं थर्ड वाला नंबर कितनी सिंपल था, ये आपको कराया भी गया सही तरीके से। अब क्या थर्ड नंबर क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में कलेक्टिव में आपको क्या दिखाई दिया, COL दिखाई दिया ना, ये क्या हो गया आपका कलेक्टिव। परफिक्स हो गया। परफिक्स। क्या हुआ है, परफिक्स। COL परफिक्स हो गया। और बाकी इलेक्टिव क्या हो गया, एक वर्ड हो गया जिसका मतलब होता है चुनिंदा या चुनना। जब सबको मिला दिया जाएगा, परफिक्स और इलेक्टिव को दोनों को मिलाएंगे तो कलेक्टिव बनेगा। कलेक्टिव के हिसाब से क्या हो जाएगा, इकट्ठा करना। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। इसमें पहला वर्ड लिखा है क्राउड। क्या लिखा हुआ है, क्राउड। क्राउड में वर्ड दिखाई दे रहा है, अगर ध्यान से देखोगे ना तो क्या दिख रहा है इसमें, CROW। इसका मतलब होता है कौवा। वो मीन्स क्या होता है, कौवा। लेकिन इसी में जब डी लगा दिया तो मतलब ये हो गया क्राउड। जब क्राउड हो गया तो इसका मतलब होता है भीड़। लेकिन कौवे की भीड़ नहीं रहेगा, इंसानों की भीड़ रहेगी। इंसानों का भीड़ यहाँ इसमें गिना जाएगा, ठीक है ना। लेकिन प्रो मिस होता है कौवा, उसी में डी लगा हुआ। नेक्स्ट सेकंड देखेंगे, लिखा हुआ है स्वार्म। स्वार्म मिस क्या होता है, ये झुंड है, लेकिन किसका झुंड बताने वाला है। देखो एक जो क्राउड था वो भीड़ किस चीजों का था, इंसानों की भीड़। इंसानों की भीड़ के बारे में बात करता है कौन, क्राउड। सेकंड जो स्वार्म है, स्वार्म का जो झुंड होता है वो उड़ने वाले कीड़े के लिए होता है, जो जैसे मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, मधुमक्खी हो गई, टिड्डी हो गया ना, ऐसी चीजें होता है। लेकिन स्वार्म में देखेंगे ना कुछ चीजें आपको दिख रहा होगा, जिसमें दिखाई दे रहा होगा आर्म, ARM। आर्म मीन्स होता है भुजा। आप लोग बॉडी नेम तैयार करते होंगे ना, उसमें लिखा रहेगा आर्म। आर्म मीन्स होता है भुजा, ठीक है। इसके बाद ये स्वार्म जो होता है ये कहाँ कहाँ किसके लिए यूज होगा, मक्खी के लिए यूज करना है, मधुमक्खी के लिए, उड़ने वाले कीड़े होते हैं, और जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं उसके यूज करिएगा, ठीक है ना। हेड, हेड मीन्स क्या होता है, झुंड होता है। लेकिन हेड किसके लिए, झुंड किसका होता है, बड़े जानवरों के लिए। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, हाथी हो गया, बड़ा जानवर जिराफ वो अपना लगा देगा। इसका भी इंग्लिश देखेंगे तो बहुत अजीब तरीके से क्या दिख रहा है, यह चीज एक प्रोनाउन है। इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश वो होता है, इसी में क्या जोड़ा गया, RD जोड़ा गया। क्या होगा, हेड। हेड जो हेड बोलेंगे तो ये झुंड होगा बड़े जानवरों के लिए, गाय के लिए होगा, भैंस के लिए होगा, या किसके लिए होगा, हाथी के लिए होगा। एक बार आप कलेक्टिव नाउन पढ़िए ताकि हमेशा के लिए क्या हो गया आपके माइंड में हो जाए और दोबारा इसको पढ़ना ना पड़े, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्लॉक। फ्लॉक मतलब भी झुंड होगा, लेकिन किस चीज का झुंड होगा, या तो पक्षियों का झुंड होगा, बर्ड का पक्षियों का झुंड होगा, या तो भेड़ों का झुंड होगा। पक्षियों को झुंड के लिए गिना जाएगा, या तो इसको भेड़ों के झुंड के लिए कहा जाएगा। इसमें भी एक चीज दिख रहा है, लॉक। लॉक LOCK दिख रहा है ना, जैसे ताले वाले का नाम दिया आता है, लॉक आता है ना। इसमें क्या दिया है, फिफ्थ में क्या दिया है, 5 में दिया है बंच। बंच मतलब होता है गुच्छा या समूह, ठीक है। बंच की स्पेलिंग क्या है, BUNCH। इसको भी अलग कर सकते हैं हम लोग, लेकिन डायरेक्ट पहले समझ लिया जाए जल्दी और करना है। यहाँ पे बंच में क्या होता है, गुच्छा, या क्या बोला जाता है इसको, समूह। तो या तो चाबियों का गुच्छा हो सकता है, या फूलों का गुच्छा हो सकता है, फूल लगे दुनिया होता है, या तो किसका हो सकता है, अंगूरों का। दोस्तों का भी होता है, किसका, दोस्तों के लिए भी हम बंच का यूज कर सकते हैं, याद रखना। और 6 नंबर क्या है, टीम।
टीम मतलब क्या होता है? समूह। वो लोग कहते नहीं मेरी टीम, मतलब उनकी वो कार्य करने वाली समूह रहती है उनकी। तो कार्य करने वाले लोगों के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? टीम। तो जैसे खेल में टीम होता है, यस सर। और प्रोजेक्ट में भी क्या होता है? टीम होता है। तो टीम की स्पेलिंग भी सिंपल क्या है? टीम की स्पेलिंग क्या होता है? अगर मैं ऐसा निकालूं TEA निकालूंगा तो इसका मतलब होता है चाय। टीम इस क्या होता है? चाय। अगर मैं इसको चाहूँ तो अगर दो वर्ड का इधर से निकालो तो ये बन जाएगा EMPR बन जाएगा ना। यस इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हर एक वर्ड एक दूसरे से क्या करता है? मिलकर बना रहता है। नीचे दिया है और भी 7 देखेंगे तो ये दिया है पाइल। पाइल भी एक कलेक्टिव नाउन होता है जिसके लिए ढेर किसी चीज़ का उड़े का होता है, उस तरीके से ढेर लगा रहता है, उसको पढ़ा जाता है। प्राइड होता है, प्राइड शेरों के लिए अक्सर यूज किया जाता है। शेरों का ज्यादातर किसके लिए प्राइड का यूज किया जाता है? शेर के दूध के लिए किया जाता है। लीटर, जो तुम्हारा ये लीटर दिया है, ये लीटर जो होता है एक लीटर होता है LETTER, वो माप पापने के लिए होता है, ठीक है ना। ये लीटर जो है वो क्या है? एक साथ जन्मे बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक साथ जन्मे होते हैं, वो एक साथ जन्मे हुए होते हैं, उनको बोला जाता है लीटर, ठीक है ना। आर्मी, आर्मी आप लोग जानते भी होगा, आर्मी का झुंड, सेना का झुंड होता है, आर्मी आप लोग जानते भी हो। बैंड, बैंड का क्या होता है? टोली, किसी की टोली हो, उसके आगे अभी आपको बात समझ जाएंगे इसको। क्या है? बकेट, फूलों का गुलदस्ता, जहाँ पे बकेट मिले। बंडल, बंडल मतलब क्या होता है? गठरी। बंडल तो आप जानते हो ना, गठरी को बोलते हैं। यस सर। अलग अलग किया जाता है। हीप, हीप में क्या है? ढेर। हीप में भी अच्छी दिखाई देती है, ठीक है। ऐसे आपको ये कहाँ तक हो गया? 14 तक होता है। ये किस किस चीज़ों पे यूज होता है वो बताया गया। पैक आप होता है, एक पैक आप होता है, ये भी क्या होता है? एक कलेक्टिव नाउन होता है। ये कितने पे लगता है? 5 पे लग जाता है। भेड़ियों के झुंड में भी आप पैक आप लगा सकते हो, कुत्तों के झुंड में भी लगा सकते हो, शिकारियों पर, शिकारी का झुंड है वहाँ पे भी लगा सकते हैं हम लोग। ताश की गड्डी पर भी क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। और झूठ जो बहुत बोलता है वहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। एक और इसमें बना के बदमाशों का गिरोह या बदमाशों का झुंड होगा, वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं? पैक आपका यूज करते हैं। वाल्व्स मतलब भेड़िया, पहला नंबर। डॉग्स मतलब कुत्ते के झुंड। हंट्स मतलब शिकारियों का झुंड। कार्ड मतलब क्या है? ताशों का गड्डी, या गड्डी होगा तो उसको झूठ नहीं बोल सकते। लाई मतलब क्या होता है? झूठों की श्रृंखला, यानी झूठ बोलने वाला। झूठ पे झूठ क्या किया जाए? बोला जाए, बोलते जाए, जैसे संगम। फिर ये क्या है? रॉक्स, रॉक्स मतलब क्या होता है? बदमाशों का गिरोह। ये यहाँ पे आपको वो इंग्लिश में भी लिखा जाएगा। यहाँ से आपको नाउन में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन दो नहीं हुआ है, आपको दूसरे वीडियो में कराया गया, देख सकते हैं। दूसरे वीडियो में कंप्लीट है। कलेक्टिव नाउन थोड़ा सा हार्ड था, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से एक बार करा दिया, उसको सही से नहीं कराया था सब। यहाँ पे देखते हैं हम लोग सिंगुलर और क्या देखते हैं? प्लूरल। एक सिंगुलर है और एक क्या है? प्लूरल। सिंगुलर मतलब अकेला होता है, प्लूरल मतलब उसमें कई लोग हैं, ठीक है ना। एक से अधिक होता है वो प्लूरल कहलाता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने पार्ट बाय पार्ट क्या किया है? तोड़ दिया है। एक हमने तोड़ा है क्या कि पहला वाले में CH और ऐसा वर्ड मिलता है पीछे लास्ट में, कहाँ पे? आखिरी में देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्या करोगे? इसको ES लगा के काम करोगे। वहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? ES लगाना पड़ेगा, प्लूरल बनाते हुए, ठीक है ना। और देखते हैं ये क्या? C से हो गया तुम्हारा क्या? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट आप जानते हो, केवल 5 को छोड़ दिया जाता है। A को छोड़ दिया जाए, E को छोड़ दिया जाए, I को छोड़ दिया जाए, O को छोड़ दिया जाए और E को छोड़ दिया जाए। ये वावेल्स है ना, इसको छोड़ के अगर आता है कुछ लास्ट में दिखाई देगा तो प्लूरल जब बनाएंगे तो वहाँ पे हम क्या लगा देंगे? यस लगा देंगे, बन जाएगा प्लूरल। यहाँ तो हो गया ना। कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट में हम केवल यस लगा के क्या काम करते हैं? प्लूरल बना लेते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर क्या कहता है? थर्ड नंबर के लास्ट में या एफ आएगा या FE आता है, तो वहाँ पे हम लोग VES लगा के क्या करते हैं? उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे अभी हम नीचे एग्जाम्पल देखेंगे। एक वर्ड आता है इरेगुलर, इसी में बनेगा सिंगुलर प्लूरल में। एक आता है इरेगुलर, जो बीच में वावेल्स को क्या करता है? बदल देता है।
देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई देगा इरेगुलर में क्या दिख रहा है, ए मैन दिख रहा है। सिंगुलर में क्या दिख रहा है, मैन मीन्स आदमी होता है। इसके बीच में जो वावेल थे ई को ए है, ए को बदल के ई कर दिया जाएगा। ए को बदल के क्या हुआ यहाँ पे ई है, इसको मैन पढ़ेंगे। मैन मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे आदमी रहेंगे, ठीक है ना। और मैन मतलब एक सिंगल कोई रहा होगा, मैन मतलब आदमी होता है। इस तरीके से वोमैन है, तो वोमैन में क्या दिखाई दे रहा है, ओ को तो नहीं बदला गया है, ए को यहाँ बदला गया, मैन में बदला गया है। ये भी तो अलग है ना। एक तो ओ दिख रहा है, डब्ल्यू ओ दिख रहा है, फिर प्लस करके इसमें क्या है मैन, इसको जोड़ा गया तो वोमैन में औरत हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए है, ए को बदल के क्या कर दिया गया, ई कर दिया गया। यहाँ पे बदल के इसको क्या कर दिया गया, ई कर दिया गया। लास्ट में देखते थर्ड वाला पोर्शन देखता हूँ, यहाँ पे टूथ लिखा हुआ है। टूथपेस्ट का नाम सुने होंगे। हाँ, तो यहाँ पे यार टी दिखाई दे रहा है, टी के बाद डबल ओ टी एच है ना, तो यहाँ पे डबल ओ को बदल के यहाँ पे क्या कर दिया, डबल टी किया। वावेल्स को बदल रहा है, टी डबल टी एच, टी थ्री दांत हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे फुट मीन्स पैर है, यहाँ पे डबल ओ है, यहाँ पे बदल के क्या कर दिया, डबल ही लगा दिया। और बाकी सब वही रहना दिया, ये मोटी, ये क्या हो गया फीट, ठीक है ना। अब क्या है कि ये प्लूरल में बदल रहा है तो ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है भुज, भुज मतलब यहाँ पे डबल ओ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जब जा रहा है तो इसी डबल ओ को क्या कर दिया, क्या कर रहा है, डबल ओ को क्या कर रहा है, डबल ई। पूरी जानकारी जो पूरी तरह से बदल जाए वो भी एक आता है। इरेगुलर में ऐसे होता है, वो आगे भी बदल जाता है। और एक और वर्ड आते हैं जो जिस वर्ड में पूरा का पूरा क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे यहाँ पे चाइल्ड है, इसमें ज़्यादा कुछ तो बदला नहीं। चाइल्ड ने क्या जोड़ दिया है, REN जोड़ दिया। चिल्ड्रन बहुत सारे क्या रहे होंगे, बच्चे रहे। चाइल्ड मतलब बच्चे होते, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे होते। ये पर्सन मतलब व्यक्ति होता है, लेकिन देखो ये पूरा बदल गया। ये पर्सन मतलब व्यक्ति, और यहाँ पे क्या हो गया, पीपल। पीपल मतलब लोग होता है, सभी लोग। लेकिन पर्सन का क्या है, प्लूरल है। याद रखना, केवल जो ये पीपल होता है ना, ये आदमी और यानी व्यक्ति के लिए यूज होता है, केवल पर्सन के लिए, वुमन के लिए यूज किया जाता है। अभी कुत्ते और किसी और के लिए मत लगा दीजिए, जानवरों के या किसी और के लिए मत लगाइए, बस केवल इंसानों के लिए लगता है पीपल, ठीक है ना। यहाँ पे माउस, माउस मीन्स क्या है, चूहा। माउस मीन्स क्या होता है, चूहा। इसमें इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे माइस। यहाँ पे लगभग बहुत कुछ बदल गया है। ओ यूज तो ओ और यूज निकाल दिया गया, केवल यम दिखाई दे रहा है, बाकी आइस यू कर दिया गया, आइस बना दिया गया। ये माइस मतलब बहुत सारे, माइस मतलब चूहे या चूहे रहे, प्लूरल में आ गया वो। ऑक्स, ऑक्स मीन्स क्या होता है, बैल। लेकिन जब मैं इसको बदला तो यहाँ पे EL लगा के बदलना पड़ा, ऑक्सेल। तो आपको दिखाई दे रहा है कि कहीं कहीं पे आपको क्या बदलना पड़ रहा है, क्या लगा के, EL लगा के भी क्या करना पड़ रहा है, बदलना पड़ रहा है। EL लगा के भी एक टॉपिक में बन रहा है, तो आपको इसको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप समझ लीजिएगा। देखो इसका ट्रिक क्या करता है, ट्रिक ये कहता है कि अंदर का वावेल्स बदलता है। अगर मैं सिंगुलर प्लूरल पढ़ने जाऊँ तो मेरे माइंड में एक चीज़ और रहना चाहिए, तो अंदर का जो वावेल्स होता है A-E-I-O-U, ये क्या करता है, बदलता रहता है। और ये पूरा शब्द भी कहीं कहीं बदल जाता है। जैसे यहाँ पर्सन था ना, पर्सन को पूरा बदल के पीपल कर दिया है। अब कुछ भी नहीं बदलता है, किसी में क्या होता है, कुछ भी नहीं बदलता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है, रूप। बोला गया है कि अगर लास्ट में यफ आएगा या पी आएगा तो वहाँ बदल के ये लगाना चाहिए, लेकिन बहुत में नहीं भी बदलता। तो यहाँ पे जैसे आपको रूप दिया है, रूप में यहाँ यफ है, तो यहाँ पे यफ के जगह पे VES लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगा, यहाँ पे नहीं बदलता। तो यहाँ पे क्या लगा, क्यों यस लगा के काम चलिए, ठीक है ना। बिलीव, यहाँ पे लास्ट में यफ है तो यहाँ पे भी नहीं बदलेगा, तो यहाँ पे लगा के क्या कर दिया, वैसे यस लगा के काम बना दिया, ठीक है ना। यहाँ पे चीट और यहाँ पे यस लगा दिया, सेफ वहाँ यहाँ पे यस लगा के काम चला लिया। तो देखो बहुत पे नहीं बदलेगा, लगभग ये जो होता है ना, मेरे हिसाब से देखा गया है तो ये 20% जो होता है वो नहीं बदलता, बाकी सबसे बदलता है। तो आपको एक बार नोट पे दे दिया जाएगा, तो देख लोगे तो आपको पता रहेगा, नहीं तो ऐसे भी काम चल रहा है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं
ये तो मान लो हो गया, इस पे आगे। लेकिन मैंने एक चीज इसमें नहीं कराया था, कौन सा? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये नाउन में आता है ना, मैं सीधा इधर चला आया। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, काउंटेबल की स्पेलिंग बोलो। टेबल हो गया। इसी में एक तरफ हम अनकाउंटेबल करेंगे तो यूएल लगा लेते हैं, है ना जी। यूएल लगा दिया और यूएल लगा के इसी में लिख दिया काउंटेबल। काउंटेबल में जैसे मैं यहाँ पे लिखा, क्या लिखा? बुक। ये हो गया बुक। गिन सकते हो बुक को? नहीं गिन पाओगे? गिन लोगे ना? पेन गिन पाओगे? और कुछ बताओ। हाउस गिन लोगे? फ्रेंड गिन लोगे? स्टोन गिन लोगे क्या? स्टोन मतलब पत्थर होता है। ऐसे चीजें दिख गए। अब कुछ यहाँ पे आते हैं, इस पे देखते हैं अनकाउंटेबल ऐसे मिलता है। अनकाउंटेबल में क्या है? दूसरा मिल्क ले सकते हैं। वाटर, वाटर में पानी होता है, मिल्क में दूध होता है। जूस भी हो सकता है। और क्या हो सकते हैं? पेट्रोल। पेट्रोल, डीजल, ऑयल। रोक लिए हो कि आएगा? स्काई भी हो सकता है, आकाश। और क्या आ सकता है? तारा भी हो सकता है। और गोल्ड मतलब सोना को भी लिया जाता है, गोल्ड। और केरोसिन का स्पेलिंग बोलो। मैं तो दिया है, केरोसिन। और एक कॉफी। कॉफी भी होता है ना? हाँ सर। कॉफी पी लोगे कि नहीं? नहीं सर। ना सर। डबल एफ होगा ना, ऐसे बना होगा ना। देखो ये बुक्स पे बुक्स लगा दो, पेन लगा दो, हाउस लगा दो, बहुत सारे घर रहेंगे, फ्रेंड्स रहेंगे, कई मित्र रहेंगे, स्टोन। इसका जब अलग अलग देखोगे ना तो बनता हुआ दिखाई देगा। इसमें ओके दिख रहा है, वो बुक में ओके दिखाई दे रहा है। दूसरे में तो मान लो पेन में 3 वर्ड है, इसमें अलग कुछ नहीं हो रहा है, इसमें अलग हो रहा है। यूज मतलब इस्तेमाल करना या उपयोग करना। इसमें फ्रेंड में भी दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? END दिखाई दे रहा है। इन मतलब समाप्त होता है या खत्म होता है। स्टोन में क्या दिखाई दे रहा है? ओ या न्यून दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? बहुत सिंपल वर्ड है, अगर आप इसको देखते जाओगे तो आपको पता चलता है। देखो फ्राइडे बहुत ही अजीब इंसान है ना। कभी इसमें DAY लगता है तो फ्राइडे बना रहता है, और कहीं कहीं अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है? END लगाया हुआ है तो फ्रेंड बन गया। क्या बन गया? यस लगाएंगे तो फ्रेंड हो जाएगा, बहुत सारे मित्र हो जाएंगे ना। उधर से भी अगर तोड़ूंगा तो बहुत सारा टूट सकता है। मिल्क में तो अगर अलग किया जाए तो लगभग वो MI है, तो तुम्हारा क्या है इतना परफिक्स है ना, इंग्लिश भी आता है उसमें। और वाटर भी तो आपको तोड़ सकते हैं। ईट का जो पास्ट में जाता है ऐट ही बनता है, ATE। अगर इधर W जोड़ेंगे, इधर R जोड़ेंगे तो बन जाएगा वाटर ना। हाँ, तो वर्ब वाले में से है। स्काई तो मान लो सीधा सर गोल्ड में बता सकता हूँ। गोल्ड में क्या है? गोल्ड में पुराना या बूढ़ा होता है ना। केरोसिन तो नाम है, इसमें भी सेम का मतलब समझना होता है, लेकिन उसमें सी लगा रहता है। केरोसिन आप निकाल सकते हो। कॉफी में ये क्या है तुम्हारा? एक परफिक्स है, डबल F लगा के डबल E लगा लिया।
ये ऐसे आपको दिख गया काउंटेबल और क्या दिखाई दिया, अनकाउंटेबल। आप इसके बारे में भी समझ पाए, अगर पेपर में जब मिलता है तो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा, एक बार में सब कुछ कर सकते हो। यस सर। अब हमें लगता है कि ये लगभग कंप्लीट हो गया होगा। स्टॉप कर दो।